कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल हैं उन स्कूलों में एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई कि किसी भी बच्चे को तनाव नहीं होना चाहिए स्कूल में किसी भी तरह का, और काउंसलर वहाँ होना चाहिए। ये जो तनाव है, ये तनाव साहित्य कला, ये हमको उस तनाव यहाँ बहुत पहले कह दिया गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना। आगे की लाइन में नहीं बोल रहा हूँ कि साहित्य संगीत कला से हीन है, रहित हैं। अगर आप में वो चीज़ नहीं है तो आप मनुष्य नहीं। मनुष्य होने के लिए जरूरी है कि साहित्य कला और संस्कृति में कहीं ना कहीं आपका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहूँगा अपने गार्जियंस के लिए, यहाँ बच्चों के साथ लोग आए हैं, और ये देखिए आपकी समय सिर्फ बुजुर्गों के नहीं, बड़ों को नहीं, बच्चों को भी स्ट्रेस हो रहा है, तनाव हो रहा है। एक बच्चा जब आता है स्कूल से तो साथ में तनाव लेके आता है, अपने होमवर्क का, अपने काम का, और उस होमवर्क में अगर पेरेंट्स कहते हैं ऐसा नहीं ऐसा है तो वो कह देता है नहीं नहीं आप नहीं जानते हैं, ये मैडम ने ऐसा कहा। ये टीचर का, मैं बहुत सारे लोग ऐसे हमारे बीच में आ गए हैं जो जोड़ने की जगह तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और हर तरह से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये कला है जो हमको एक एग्जीबिशन में या एक छत के नीचे लाती है और सब हम बैठ करके एक अच्छे माहौल में काम करते हैं। डॉक्टर खानम की बात मैं करना चाहूँगा क्योंकि हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं, हमारे सबके अपने काम हैं, अपने परिवार हैं और सबकी जिम्मेदारियाँ हैं। शहरों में सुबह से शाम हो जाती है, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हैं, मगर आपके बीच में डॉक्टर खानम जी हैं जो ये सब काम करते हुए, उनका बिजनेस भी है और उनका घर भी है। इसके बावजूद आप देखिए कि अपने सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने अपने घर को एक एग्जीबिशन में, आर्ट गैलरी में तब्दील कर दिया। आपके पास कोई छोटी सी जगह होती है, एक कमरा भी होता है, यह जगह होती है तो आप सोचते हैं कि इसको किराए पर दे दिया जाए, इसमें कितना किराया मिल सकता है। मगर एक बड़ी जगह पूरे नीचे वाले पोर्शन को, और मुझे नहीं याद आता है कि इस समय इलाहाबाद में कोई आर्ट गैलरी फंक्शन में है या फंक्शनरी मोड में है, क्योंकि मेरी अपनी भांजी जो ग्वालियर से MFA है और नई दिल्ली में सेंट्रल स्कूल में पढ़ा रही है, उसकी एक एग्जीबिशन मैंने बहुत पहले की थी निराला आर्ट गैलरी में। तो उसको देखकर ये ताज्जुब हुआ कि इतनी छोटी आर्ट गैलरी जिसमें बहुत छोटा सा स्पेस है, बड़ी यूनिवर्सिटी है, और अग्रवाल साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इतनी पतली 10 विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट है वहाँ पर, जहाँ पूरे हिंदुस्तान से विद्यार्थी आते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, तमाम बिल्डिंग। सवाल ये है कि आप उस जुनून में हैं, वो करने के लिए आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये जज्बा, ये जुनून, कुछ कर गुजरने की जो ख्वाहिश होती है वो सब में नहीं होती। तो इसलिए खानम मैडम ने इतनी खूबसूरत जगह यहाँ पर, और मुझे जब इनविटेशन मिला तलत महमूद साहब का कि आपको आना है और शहर के हालात आप देख रहे हैं, मैं 1 बजे निकल गया घर से, जॉर्ज टाउन में रहता हूँ। कितना भी फंसूंगा मैं, कहीं भी उलझूंगा ट्रैफिक में, फिर भी मैं निकल के वहाँ जाऊँगा, मुझे पहुँचना, क्योंकि एक साहित्यकार का और लिटरेचर के व्यक्ति को एक कला की दुनिया में जाना। ये पेंटिंग जब मैं देख रहा हूँ, हमारे पेंटर साहब बैठे हैं यहाँ, कि आप देखिए कि एक बुजुर्ग के पैर हैं और एक बुजुर्ग के पैरों के बीच में एक बच्चे के पैर, एक बुजुर्ग पीढ़ी और एक आती हुई पीढ़ी। जरा उसको गौर से आप देखिए कि किस तरह से एक पीढ़ी आने वाली पीढ़ी को सहेजती है, संभालती है और उसको समाज को देती है।
खानम मैडम की जो पेंटिंग्स देखी मैंने, और ख़ासकर जो पेंटिंग छोटी वाली वहाँ जो लगी हैं, आप जानते हैं कि कला भवन हिंदुस्तान नहीं दुनिया का बहुत बड़ा संस्थान है, BHU का। वहाँ वो पढ़ी हैं, उन्होंने तालीम पाई है, उन्होंने अलीगढ़ में तालीम पाई है, मगर आज भी कला भवन में जाना, वहाँ एग्जीबिशन होना, वो कभी आपको जाने का मौका मिले तो आप देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ें वहाँ पर हैं और कितने बड़े लोगों ने उस कला भवन को बनाया है। तो हमारे अपने शहर के इलाहाबाद के लोग हिंदुस्तान में और दुनिया के तमाम मुल्कों में जा रहे हैं और अपनी तहजीब, अपनी कला, अपनी हुनरबंदी को, तो हमें इन सब का इस्तकबाल करना चाहिए, इनका स्वागत करना चाहिए। ये ऐसी कला है जो सब में नहीं होती, और जिसमें ये कला है उसके लिए बहुत पहले अभी अग्रवाल साहब ने कला की बात की। पोर्शन है वो लगभग समान है, मगर हम महानगरीय जीवन में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, और कितने दिन हो जाते हैं जब हम सूरज को निकलते हुए नहीं देख पाते। मेरे एक दोस्त जो दिल्ली में नौकरी करते थे और बहुत दिनों बाद वो दिल्ली से बांदा आ रहे थे, अपने शहर आ रहे थे, और सुबह की उनकी ट्रेन थी, और उस ट्रेन से जब आते हैं तो झांसी और बांदा के बीच में लगभग 12 साल बाद वो सूरज को उगते हुए देखते हैं। ये सूरज का उगना देखना, ये सूरज का डूबना देखना, मगर कलाकार हमारे बीच में हैं जो आपको उस उगते सूरज और डूबते सूरज या सागर की लहरों में ले जाता है, और आपको लगता है कि उस जगह आप बैठे, उस प्रकृति के बीच में बैठे हुए हैं। तो सबसे खास बात ये है इस एग्जीबिशन की कि नेचर यहाँ आपके आसपास है, और कोई भी कला अगर आपको प्रकृति के नज़दीक, नेचर के नज़दीक ले जाती है, तो ये आपको और ह्यूमन यानी और मनुष्य बनाने की तरफ प्रेरित करती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संकट ह्यूमनिटी पर है, मनुष्यता पर, मनुष्य बने रहने पर। इसलिए आज ये हो रहा है कि बहुत सारी, जिस घर में कला की प्रतिष्ठा होती है वहाँ सभी कुछ अच्छा होता है, शुभ होता है और लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी आशीर्वाद के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अपनी बहुत बहुत खानम जी का धन्यवाद, उन्होंने बहुत शुक्रिया सर दिया और अच्छा लगा। सभी लोग यहाँ आए, शुभकामनाएं। कि जो हमारे CBSE बोर्ड के स्कूल हैं, उन स्कूलों में एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य कर दी गई कि किसी भी बच्चे को तनाव नहीं होना चाहिए स्कूल में किसी भी तरह का, और काउंसलर वहाँ होना चाहिए। ये जो तनाव है, ये तनाव साहित्य, कला, ये हमको उस तनाव। सर, आज आप खानम आर्ट गैलरी में एज ए चीफ गेस्ट आए हैं और आपका पद्मश्री मिलने के बाद सम्मान समारोह भी रखा गया है, आप कैसा फील कर रहे हैं? खानम आर्ट गैलरी को मैं बहुत पहले से जानता हूँ और आपकी कार्य पद्धति को मैं सराहना करता हूँ। आपने बड़े कम समय में इस कला दीर्घा को आगे बढ़ाया है और इलाहाबाद की एक प्रमुख दीर्घाओं में से हो गया है, और आपने जो मुझे सम्मानित किया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, और अपने से आपको साधुवाद है कि आपने इतना अच्छा आयोजन किया। सर, गैलरी में ये जो दृष्टिकोण प्रदर्शनी चल रही है उसके लिए ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? दृष्टिकोण प्रदर्शनी जो है अपने आप में बहुत अच्छा मैंने उसका हुआ है यहाँ पे प्रदर्शन, और वरिष्ठ कलाकार और उदीयमान कलाकारों ने अपनी अपनी कृतियों को यहाँ प्रदर्शित किया है, जो बहुत ही अच्छा है। और विशेष रूप से प्रकृति चित्रण जो यहाँ पे कार्य हुआ है उसमें रंग का संयोजन विशेष रूप से अच्छा बना है, अच्छा लगता है। थैंक यू सर। अपना परिचय दे दें। मैं डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रिटायर्ड प्रोफेसर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी हाल ही में मुझे राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री का अवार्ड मिला है, जिसके लिए अभी हाल ही में गवर्नर ने भी मुझे उसका लेटर भेजा है। अच्छा लगा। थैंक यू सर। जिस घर में कला की प्रतिष्ठा होती है वहाँ सभी कुछ अच्छा होता है, शुभ होता है और लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी आशीर्वाद के साथ मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। अपनी धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद जी का धन्यवाद। उन्होंने बहुत इतना शुक्रिया सम्मान सर। दिया और अच्छा लगा। सभी लोग यहाँ आए। शुभकामनाएं।